जय हिंद। चलिए अनुपात एवं समानुपात में कुछ नए सवाल हल करते हैं। यदि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 3/2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए, ऐसे सवालों में हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, जिसे आप CND भी कहते हैं। CND भी कहते हैं। CND, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक बार आपको जोड़ना है और एक बार घटाना है। देखिए, x प्लस वाई एक बार जोड़ना है इस नीचे को लेके, प्लस x माइनस वाई। अब क्या करना है? इसी को घटाना है एक बार, x प्लस वाई माइनस x। अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या होगा? 3, इस 2 को जोड़ना है और 3 एक बार घटाना है। ठीक है, यहाँ से आपका x और y का रेशियो आ जाएगा। तो y से y खत्म हो जाएगा तो 2x होगा, और ये वाला आपका x खत्म हो जाएगा तो 2y। तो x और y का रेशियो क्या होगा यहाँ पर? 3 2 5, और 3 में से 1 गया 2, तो x का मान कितना होगा? 2, और y का मान 1। तो यहाँ पुट कर दीजिए। x स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना? अब इसी को ऊपर घटाना है, 25 माइनस 4, तो 21 अनुपात, सॉरी, 25 4 29 अनुपात 21 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का मतलब क्या होता है? एक बार आपको जोड़ना है, x प्लस वाई प्लस इसी को जोड़ना है, और नीचे लाके वही माइनस का साइन आपको नीचे लगाना है। यहाँ भी वैसे 3 प्लस 2 और नीचे 3 माइनस 2। ठीक है, एक सवाल और करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, x प्लस वाई एक बार जोड़ना है नीचे वाले को, x माइनस वाई एक बार घटाना है, x प्लस वाई माइनस अगर कॉमन लूँगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। 5 को एक बार जोड़ना है एक के संग और एक बार घटाना है। यही CND रूल है, ध्यान रखना। यहाँ से आपका x और y का रेशियो आ जाएगा। अब इसको काट लेना, तो 6/4 यानी 3/2, 2 से काट लूँगा तो x का मान 3 और y का मान 2। यहाँ रख दीजिए, 3 तिया 9 और 2 दूने 4, 9 और 4 13 अनुपात 3 तिया 9 माइनस 4 कितना होगा? 5। तो 13/5 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, यहाँ क्या बोला है? ये नया सवाल है, नया टाइप है। टाइप चेंज लिख लेना है यहाँ पर। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 7/6/5 होगा, और a प्लस बी बराबर 27 है, तो a बराबर 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान क्या होगा। देखिए, यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है इस सवाल में। कैसे, वो आगे आपको पता चल जाएगा। देखिए, इन सबको एक बार जोड़ लेता हूँ तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तीनों को अगर जोड़ दूँ तो क्या 2a प्लस 2b प्लस 2c प्राप्त होगा मुझे? बिल्कुल होगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, चलिए एक बार जोड़ लेता हूँ, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर, इनको जोड़ लीजिए, 7 6 13 और 5 18।
तो क्या होगा, अगर सबको जोड़ूंगा तो 2a, क्योंकि a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है, प्लस 2b प्लस 2c बराबर 18। अगर दो कॉमन ले लूँ मैं तो a प्लस b प्लस c बराबर 18। तो 2 से 9 बार में कट जाएगा। a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा, 9। हमें क्या दिया था, a प्लस b प्लस c और c प्लस a, कितना कितना दिया था, 7, 6 और 5। देखिए मुझे, अगर मैं a प्लस बी का मान यहाँ पर रख दूँ, कितना, 7, तो c का मान मुझे क्या प्राप्त होगा, अरे 7 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, तो c का मान कितना है, 2। b प्लस c का मान यहाँ रख दूँ जो 6 है, तो a का मान मुझे मिल जाएगा। तो 6 में अगर 9 में अगर 6, अगर 9 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 9 माइनस 6 कितना होगा, 3 होगा। और कितना है, ए सी और बी प्लस सी प्लस ए, अगर इसको हटा दूं 9 में से तो कितना आएगा, 4 आएगा। सही तो किया है ना। देखिए सी प्लस ए अगर यहाँ रख दूं तो बी का मान मुझे रखना पड़ेगा। रुकिए 1 मिनट। अगर सी प्लस ए 5 है, अगर इधर ले जाऊंगा तो घटेगा तो 4 आएगा। अब क्या बोला है, इसका मान आपको निकालने को बोला है, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। तो रख दीजिए यहाँ पर मान, पुट कर दीजिए। 1/a का मान कितना है, 3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2। तो मैंने इसको क्या तरीका बताया था, एलसीएम ले लो हर का। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 12। अब इसको भाग दे दीजिए, 3 चौक और 4 का गुणा ऊपर कीजिए, तो 4 अनुपात 4 तिया अनुपात 2 छक्के, यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, 4:3:6। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस टाइप में मैं आपको एक और सवाल कराता हूँ, उसके बाद लास्ट वाला आपका होमवर्क होगा। देखिए ये भी सेम सवाल है, तो सबको जोड़ने पर क्या होगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर क्या होगा, ये कितना होगा, 17 और 11 कितना होता है, 28। इन सबको आप जोड़िए तो ए बी सी का मान क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो 14। a प्लस बी कितना दिया है, 5। b प्लस सी कितना दिया है, 12। और c प्लस ए कितना दिया है, 11। अगर मुझे a का मान निकालना है तो b प्लस का मान घटा दूंगा मैं, b प्लस कितना है, 12। अगर यहाँ 12 रख दूं इसका मान, तो उधर घट के क्या हो जाएगा, 14 माइनस 12, तो 2 आएगा। b का मान क्या होगा, तो c प्लस ए का मान रखिए आप, सी ए का मान कितना है, 11। 11 को मैं 14 में घटाऊंगा तो कितना होगा, 3। और c का मान क्या होगा, a प्लस बी का मान रखना पड़ेगा आपको, 5। तो 5 इसमें घटाऊंगा तो 9 आएगा। अब उसने क्या बोला है, 1/a मतलब 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/9। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या होगा, 9 दूनी 18।
तो भाग दीजिए, 2 निया 3 छक्के 9 दूनी, तो 9:6:2 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये वाला सवाल आपका होमवर्क है। यहाँ आप ए, बी और सी का मान अलग अलग निकाल के यहाँ पुट कर देना, आपका सवाल का सही जवाब मिल जाएगा। ये क्या है, ए माइनस बी प्लस सी अनुपात ए प्लस बी माइनस सी, इसी का मान आपको निकालना है। मैं इंतज़ार करूँगा कमेंट बॉक्स में कि आपका आंसर का जवाब आ जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।